हेलो एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, यहाँ तैयारी कर रहे हैं हम HSSC स्क्रीनिंग के लिए। उसके तहत हमने स्टार्ट किया है अपना जो हमारा हरियाणा जीके का पोर्शन है। पेपर में आपका ये 20% रहेगा। इसके लिए हमने शुरू किया है हरियाणा जीके, जिसमें हम वेलफेयर स्कीम कर रहे हैं जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। उनका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। वेलफेयर स्कीम का ये पार्ट 2 रहने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू बिना देर किए। तो हमारी इसमें फर्स्ट जो है पहली योजना है हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई। इसके तहत हम कवर करने वाले हैं 2002 से 2014 तक की जितनी भी हरियाणा सरकार की मुख्य योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम हैं, उनको हम यहाँ कवर करेंगे। तो उन्हीं में सबसे पहली हमारी योजना है देवी रूपक योजना। कौन सी योजना है? देवी रूपक योजना। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2002 को। 25 सितंबर 2002 को इसको स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर इसको स्टार्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम देवी रूपक। तो देवीलाल से देवी रूपक, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इजीली इसको। इस योजना को करने का उद्देश्य क्या था? जनसंख्या को नियंत्रण करना, जनसंख्या कम की जा सके उस पर काबू पाना, और जो लिंगानुपात है उसको संतुलित किया जा सके, ये इस योजना का उद्देश्य था। तो याद कैसे रखेंगे आप इसको? देवीलाल देवी रूपक, इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारी दूसरी योजना है 2003 में जो स्टार्ट हुई, देवी रक्षक योजना। अब देखिए, हमने देवीलाल से इसको तो याद रख लिया। अब जनसंख्या नियंत्रण हो गया, यानी जनसंख्या कम हो गई तो उसको काबू भी तो करना है। उसकी जो बच गए हैं फिर उनकी सेफ्टी के लिए यानी रक्षा के लिए एक योजना फिर से आई, देवी रूपक। उसके बाद देवी रक्षक। याद करने के लिए मैं ये बता रही हूँ आपको कि जनसंख्या कम हो गई है तो अब उसकी रक्षा करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा कम ना हो। इसीलिए देवी रक्षक योजना स्टार्ट की गई 2 अक्टूबर 2003 में ये योजना स्टार्ट की गई। इसके तहत क्या किया गया? यदि दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है या वो व्यक्ति बिल्कुल अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, यानी कि पैरालाइज्ड आप इसको कह सकते हैं, हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके तहत देवी रक्षक योजना के तहत किसी की मृत्यु हो जाए या फिर वो अपंग हो जाए पूरे तरीके से, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा उसको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। तीसरी योजना है हमारी स्वास्थ्य आपके द्वार योजना। कौन सी योजना है? स्वास्थ्य आपके द्वार। अब देखो, हमने ऊपर किया था कि पहले देवीलाल से देवी रूपक योजना हुई, जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ, उसके बाद उसकी रक्षा करेंगे ताकि जनसंख्या कम ना हो, तो देवी रक्षक योजना हो गई। उसके बाद तीसरी करेंगे हम, जो जनसंख्या कम हुई है उसकी रक्षा की है तो उसके स्वास्थ्य को भी तो अब देखना पड़ेगा ना कि स्वास्थ्य में भी कोई कमी ना रहे। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इस योजना को लागू किया गया 1 नवंबर 2003 से। हरियाणा दिवस होता है 1 नवंबर को, उस दिन से इसको लागू किया गया 2003 से। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगली योजना है हमारी वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना को कब शुरू किया गया? 2004 में 9 फरवरी से इसको आरंभ किया गया, 9 फरवरी 2004 से। इसका क्या था, क्यों ये चालू की गई वंदे मातरम योजना? हर महीने की जो 9 तारीख होती है उस तारीख को, 9 तारीख को हर महीने की जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, जो फीमेल के लिए जो डॉक्टर हैं, वो क्या करेंगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फ्री में उनकी जांच करेंगी। ठीक है, इस योजना का ये उद्देश्य है कि 9 फरवरी को ये स्टार्ट हुई 2004 में। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में जांच करना हर महीने की 9 तारीख को, इसीलिए इस योजना को आरंभ किया गया था। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट योजना। अब इसको याद रखने की क्या ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि वंदे मातरम है तो उसमें वंदे मातरम में क्या किया है हमने? महिलाओं की मुफ्त में जांच की है, गर्भवती महिलाओं की। अब इसको इससे जोड़ लीजिए अगली योजना से। गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्होंने लाडली को यानी कि बेटी को जन्म दिया है, तो इससे संबंधित हो जाएंगी दोनों बातें। तो ये स्टार्ट हुई 2005 में। वंदे मातरम के थ्रू जो गर्भवती महिला है उन्होंने पुत्री को जन्म दिया तो लाडली योजना हो गई, यानी कि जो लाडली बेटी हुई है उसकी रक्षा देखभाल भी तो सब करना है ना, इसके लिए। तो ये लाडली योजना कब स्टार्ट हुई? 15 अगस्त 2005 में ये स्टार्ट हुई।
इसका उद्देश्य क्या था कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए और जो लिंगानुपात है उसको बढ़ाया जाए। और इसके तहत क्या किया गया, 2 बच्चियों वाले जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जिन माता पिता के 2 लड़कियां हो जाती हैं, उनके लिए इस योजना को चालू किया। उसका लाभ, इस योजना का लाभ ऐसे पेरेंट्स को मिलेगा जिनके 2 बच्चियां हैं, 2 लड़की हैं। और दूसरी बच्ची के जन्म पर कितने रुपए दिए जाएंगे, 5 वर्ष तक 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर 5 वर्ष तक 5,000 रुपये सरकार के द्वारा आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद हमारी अगली योजना है लाडली योजना के बाद अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना कब स्टार्ट की गई, अगस्त के बाद आ गया सितंबर 2005 में, 12 सितंबर 2005 को ये योजना आरंभ की गई। वंदे मातरम से क्या हुआ, गर्भवती महिलाओं को फ्री में उनकी जांच की गई। और क्या किया गया, उसके बाद लाडली योजना आ गई 15 अगस्त 2005 में, जिसके तहत लाडली की रक्षा के लिए और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए इस योजना को चालू किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, लाडली बड़ी हो गई, उसको पढ़ाने के लिए कुछ उसके लिए फ्री में फैसिलिटीज़ दी गई। तो उसके लिए क्या किया गया, जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं उनको 9th से लेकर MA तक की पढ़ाई, जितनी उनकी परसेंटेज आई है 9th से MA तक, परसेंटेज के अकॉर्डिंग सभी को 4,000 से 12,000 रुपये स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के तहत ये किया गया। और 2009 में इसका नाम क्या रखा गया, जनता की योजना। जनता की योजना, जो अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है, इस योजना का नाम क्या रख दिया गया, जनता की योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। अब जैसे इनको आप लिंक करके ऐसे याद करते चलेंगे ना तो एक भी नहीं भूलेंगे। हमने लाडली योजना की, उसके बाद उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा किया, मेधावी छात्र योजना आई। फिर लाडली को थोड़ी वो बड़ी हो गई है तो उसको समाज से भी सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना फिर स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई, जनवरी 2006 में। जनवरी 2006 में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई। केवल लड़की संतान होने पर, यदि किसी के संतान केवल लड़की है तो ही इस योजना का उसको फायदा मिल सकता है। माता पिता को 45 से 60 साल तक कितने रुपए दिए जाएंगे, हर महीने 1200 रुपये। और उन माता पिता को दिए जाएंगे जिनकी संतान है जो केवल लड़की है। ऐसे माता पिता को 45 से 60 वर्ष तक हर महीने 1200 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है योजना हमारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप मनरेगा कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सब जानते ही हैं इसके बारे में। ये स्टार्ट कब हुई थी, 2 फरवरी से स्टार्ट हुई थी 2006 में। 2 फरवरी से ये स्टार्ट हुई थी। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ और सिरसा से ये स्टार्ट हुई थी योजना मनरेगा। और 1 अप्रैल है जो 2008, उससे ये पूरे हरियाणा में लागू हो गई थी। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पूरे हरियाणा में कब से लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2008 से। और वैसे आरंभ कब से हो गया था, महेंद्रगढ़ और सिरसा से। अब फरवरी 2006 में इसका आरंभ हो गया था। ठीक है, अब इसको लिंक कैसे रखेंगे आप, जैसे सामाजिक सुरक्षा थी तो लड़की की सामाजिक सुरक्षा हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको लिंक रख के याद कर सकते हैं। सुरक्षा के बाद क्या हुआ, रोजगार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। रोजगार के बाद क्या करेगी, वो सोचेगी भाई मैं आगे के लिए अपनी लाइफ के सिक्योर करने के लिए कोई अपना बीमा वगैरह करा लूँ। तो इसलिए फिर कौन सी योजना आ गई, ये मैं बातें सब याद करने के लिए आपको बता रही हूँ। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, कौन सी योजना, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। 1 अप्रैल 2006 से ये स्टार्ट हुई। और इसके तहत क्या किया गया, जो 18 से 60 वर्ष के सभी व्यक्ति हैं उनको पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर सरकार है जो 1 लाख रुपए देगी। यदि 18 से 60 साल तक के किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति ऐसा है जो 18 से 60 साल का है और वो दिव्यांग हो जाता है पूर्ण रूप से, यानी कि कुछ भी कर पाने में वो असमर्थ है, समर्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार कितने रुपए देगी, 1 लाख रुपए देगी। परिवार बीमा योजना के तहत ये दिए जाएंगे। इसके बाद अगली योजना है हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। कौन सी योजना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना।
अब परिवार उसका बीमा हो गया, जैसे लाडली थी उसकी सामाजिक सुरक्षा हुई। फिर क्या हुआ, रोजगार मिला उसको। रोजगार के बाद उसने क्या किया, अपना बीमा कराने का सोचा, बीमा करा लिया। उसके बाद वो क्या सोचा उसने कि मैं किसी गांव की या कहीं किसी जगह की सांसद बन जाती हूँ। तो आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना फिर स्टार्ट हुई 11 अक्टूबर 2014 से। इसके तहत क्या हुआ, संसद के सदस्य अपने निर्वाचित क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर इसका विकास करेंगे। ये इसके तहत हुआ था कि जितने भी हरियाणा से एमपी होते हैं वो अपने अपने जहाँ के भी वो हैं उन क्षेत्र से एक एक गांव उनको दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ये निर्धारित किया कि सभी एमपीज़ को एक एक गांव दिया जाएगा, वो उसको गोद लेकर एक एक गांव को उसका विकास करेंगे। ये इस योजना के तहत किया गया था। इसके बाद हमारी अगली योजना है स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत। कौन सी योजना है, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत। इसको तो आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से। सुबह सुबह जब आप सो रहे होते हो और नींद में आपको एकदम से सुनाई देता है और ना चाहते हुए भी आपको उठना पड़ता है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, ये सुनते ही हो आप। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 नवंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। ये हरियाणा के नूंह से, मेवात नूंह से ये स्टार्ट हुआ था। और स्वच्छ हरियाणा निर्माण, इसका उद्देश्य क्या था कि हरियाणा में सब जगह स्वच्छता फैले, स्वच्छ हरियाणा का निर्माण हो, ये इसके तहत उद्देश्य रखा गया था। इसके बाद आया था हमारा सीएम विंडो। सीएम विंडो से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि यदि आपको कोई किसी तरह की शिकायत है तो आप सीएम विंडो में जाके शिकायत कर सकते हैं, अपने नोट कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो इसके लिए ये सीएम विंडो की शुरुआत कब हुई थी, 5 दिसंबर 2014 बहादुरगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी। लोक शिकायत निवारण प्रणाली इसके तहत कार्य करती है और समस्याओं को दूर करती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 28 अगस्त 2014 से ये स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से स्टार्ट हुई थी। इसके तहत क्या किया गया था, वो जब आपने सुना था ना कि जीरो बैलेंस से कुछ भी बैलेंस नहीं चाहिए, जीरो बैलेंस अकाउंट हो तो खाते खोले जाएंगे, ये वही योजना है जिसके तहत जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खोले गए थे, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये थी हमारी 2002 से लेकर 14 तक की मुख्य हरियाणा सरकार की योजनाएं। इसी तरह की और योजनाओं के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।